आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। सो लेट्स स्टार्ट। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, एनर्जी एंड टेम्परेचर। ऊष्मागतिकी ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा और तापमान के बीच के संबंधों को बताता है। द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स describes how the energy in a system changed and how a system worked on its surrounding। थर्मोडायनेमिक्स का नियम बताता है कि कैसे ऊर्जा एक सिस्टम में बदल जाती है और कैसे एक सिस्टम अपने चारों ओर कार्य करता है। द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। There are 4 types of law of thermodynamics. Number 1, general law of thermodynamics. Number 2, first law of thermodynamics. Number 3, second law of thermodynamics. Number 4, third law of thermodynamics. Number 1, general law of thermodynamics. In this law, if we kept two body or a system into a thermal equilibrium with a third body, that be which temperature from both them high, the temperature will be same of all three body after some time। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब हम किसी समान तापमान वाले दो कपों को किसी तीसरे कप के साथ जिसका तापमान उन दोनों से ज़्यादा होता है एक थर्मल इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो उन तीनों का ही तापमान कुछ समय बाद एक समान हो जाता है। इसे ही जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। नंबर 2, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम भी कहा जाता है। द स्टेटमेंट ऑफ लॉ इज दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, it may be converted only one form to another form। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे हम एक फॉर्मूले के द्वारा शो करते हैं। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, जहाँ Q हीट को शो करता है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी को और W वर्क को। नंबर 3, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब बाय 2 स्टेटमेंट। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम 2 कथनों के द्वारा बताया जाता है। नंबर 1, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। नंबर 2, क्लोसियस स्टेटमेंट। नंबर 1, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट describe that it is impossible to create such a type of system in a cycling process that can change heat into work completely। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में इस प्रकार का सिस्टम बनाना असंभव है जो ऊष्मा को पूरी तरह से कार्य में बदल दे। नंबर 2, क्लोसियस स्टेटमेंट। It is described that the heat cannot move from cold body to hot body without external help, but it can be moved from hot body to cold body without the help of external help। कोलोसिस स्टेटमेंट कहती है कि ऊष्मा किसी भी ठंडी सतह से गर्म सतह की ओर बिना किसी बाहरी सहायता के बिना मूव नहीं कर सकती, लेकिन यह किसी गर्म सतह से ठंडी सतह की ओर बिना किसी सहायता के मूव कर सकती है। नंबर 4, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी इज जीरो ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। एंट्रोपी ऑफ एनर्जी दैट इज एसेंशियल टू वर्क। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एंट्रोपी का लॉ भी कहा जाता है। ब्रह्मांड की सभी ऊर्जा की एंट्रोपी जीरो होती है। एंट्रोपी क्या है? Entropy, the measure of a system's thermal energy per unit temperature that is unavailable for doing useful work। एक सिस्टम की थर्मल एनर्जी पर यूनिट की माप जो कि जरूरी कार्य करने के लिए हमेशा अनुपस्थित रहती है, इसे ही एंट्रोपी कहा जाता है।